दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े अस्त्र का प्रयोग हुआ। फिर चाहे ब्रह्मास्त्र हो या वैष्णवास्त्र, अनेक महाप्रलयंकारी अस्त्रों का उपयोग हुआ तथा महाविनाशक युद्ध रहा। परंतु एक सवाल जो हर किसी के मन में अवश्य उठता होगा कि आखिर युद्ध के बाद भारत और उसके बचे हुए लोगों का क्या हुआ। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सभी बातें जिनके सवाल आप हमसे जानना चाहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि और भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। महाभारत के युद्ध से एक बात तो समझ में आती है कि हर बात का समाधान बातचीत से नहीं होता, परंतु यह भी सत्य है कि युद्ध से सिवाय विनाश के कुछ हासिल भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वार्ता विफल होने के बाद युद्ध करो और युद्ध में हुई तबाही पर बाद में आंसू बहाओ। सवाल अब उठता है कि वार्ता कब विफल होती है। वार्ता तब विफल होती है जब सामने वाले पक्ष में कोई मूर्ख अड़ियल सिर्फ अपनी चलाता है और किसी की नहीं सुनता और बाद में सभी उसका साथ देने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, एक खास सवाल आता है कि महाभारत के बाद भारत की क्या दुर्दशा हुई। महाभारत की चर्चा तो सभी करते हैं, परंतु इससे हुए भीषण तबाही की चर्चा कोई नहीं करता। युद्ध में संपूर्ण भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा बहुत कम ही की जाती है। चलिए जानते हैं कि क्या थे इसके मुख्य कारण। दोस्तों, श्री कृष्ण की एक अश्वरोही सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अश्वरोहिणी सेना थी, वहीं पांडवों के पास 7 अश्वरोहिणी सेना थी। इस तरह से दोनों पक्षों की सेना को मिलाकर लगभग 45 लाख लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया। उस काल में धरती की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। अगर हम वर्तमान समय में इसको देखें तो 7 अरब जनसंख्या से अगर इसकी तुलना की जाए तो आज विश्व की सभी सेनाएं मिलकर 1 करोड़ होंगी, लेकिन उस काल में जनसंख्या इतनी नहीं थी। 1947 से पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 1650 ईस्वी में संपूर्ण धरती की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। इस प्रकार अगर हम और पीछे जाएंगे तो धरती की जनसंख्या इससे भी आधी थी। तो क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि 3112 ईस्वी पूर्व धरती की जनसंख्या कितनी रही होगी। अनुमान ज्ञात नहीं होता, यह वास्तविकता के करीब हो सकता है। अगर इस बात का आकलन किया जाए कि 1 करोड़ लोगों ने भाग लिया तो निश्चित ही भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ रही होगी, क्योंकि तब आज जितने शहर और गांव नहीं थे। कहा जाता है कि 45 लाख सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित रहे थे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 लोग ही जीवित बचे थे, जिनके नाम थे, कौरवों में थे कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, जबकि पांडवों की ओर से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण और बहुत सारे। हालांकि इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार महाभारत के युद्ध में 40,40,000 योद्धा मारे गए। अब आप सोचिए कि 6 करोड़ की आबादी में आधी तो महिलाएं होंगी, यानी करीब 2.5 करोड़ महिलाएं और 2.5 करोड़ पुरुष, जिनमें 1 लाखों तो बच्चे होंगे। मतलब यह युद्ध बूढ़े और जवानों ने ही लड़ा। उनमें से कुछ जवान तो उनके पुत्र ही थे जिनको कोई पुत्र नहीं हुआ था। इसके बाद कौरवों के पक्ष, पांडवों के पक्ष, यादवों के पक्ष और कई सारे राजाओं महाराजाओं सारे वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे में भारत की स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी थी। महाभारत युद्ध के बाद धीरे धीरे यादव वंश का भी विनाश हो चुका था। इसके बाद कहा जा सकता है कि संपूर्ण महाभारत खत्म होने के बाद भारत की आबादी बहुत कम हो चुकी थी और उस समय कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि उस समय भारत की स्थिति क्या होगी और इसकी जनसंख्या कितनी रही होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।